हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे न्यू लेसन 10 खरी। बट 10 खरी पढ़ने से पहले एक पोएम दी हुई है आपके बुक में, तो उसे हम पढ़ेंगे पहले। ये ओनली फॉर फन है। तो आइए हम इसे एक बार पढ़ते हैं। आप सभी मेरे साथ रीडिंग कीजिए। छाता, ये पोएम है, ये कविता है छाता के ऊपर यानी अम्ब्रेला। और ये देखिए यहाँ कितना कलरफुल अम्ब्रेला है। तो आइए पढ़ते हैं हम इसे। यह छाता है सुखदाई, मैं इसे न दूंगा भाई। तो ये बॉय जो है, ये लड़का है, वो बोल रहा है कि मेरा छाता जो है बहुत सुखदाई है, मतलब जिस चीज से हमें आराम मिलती है, सुख मिलता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सुखदाई। तो इस लड़के के लिए ये छाता भी बहुत अच्छा है, उससे उसे आराम मिल रहा है। तो वो बोलता है यह छाता है सुखदाई, मैं इसे न दूंगा भाई। जब घर से बाहर जाता या बाहर से घर आता, यह संग में आता जाता रखता है सदा मिताई। तो ये बॉय क्या बोल रहा है, जब मैं घर से बाहर जाता हूँ तो भी ये मेरे साथ जाता है, जब मैं घर के अंदर आता हूँ तो भी ये मेरे साथ आता है। यह संग में आता जाता, संग में साथ में, आता जाता है, रखता है सदा मिताई। मिताई मीन्स दोस्ती, फ्रेंडशिप रखता है। तो जब हम बाहर जाते हैं, धूप होती है, बारिश होती है, तो हम छाता लेके जाते हैं। और जब हम वापस रिटर्न आते हैं तो भी हम छाता लेके आते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप छाता अम्ब्रेला को छोड़ देते हो, है ना। तो वो आपके साथ साथ रहता है, आपके मुश्किल टाइम पे आपके साथ होता है। क्योंकि जब अच्छे टाइम पे तो बहुत लोग साथ में रहते हैं, लेकिन जो मुश्किल टाइम पे आपके साथ हो, वो आपका सच्चा फ्रेंड होता है। तो जब बहुत ज्यादा धूप होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, जब हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते, तब अम्ब्रेला और छाता से हमें क्या मिलता है, आराम मिलता है। ये हमें बचाते हैं बारिश और धूप से। तो जब पानी बरसा करता, पग धरने में जी डरता। तो जब पानी बरसता है, बारिश होती है, पग मीन्स पैर रखने में, है ना। वन स्टेप को हम वन पग बोलते हैं। तो पग पग धरने में जी डरता। तो जब तेज बारिश होती है तो आपको बाहर जाने में डर लगता है ना, आप बाहर जाओगे तो भीग जाओगे, तो आप छाता लेकर जाते हो। तब मेरी रक्षा करता, यूं होता सदा सहाय। मतलब ये हमेशा आपकी सहाय होता है, आपका हेल्प करता है, हेल्पर होता है। जब धूप करी होती है, तब तपन बरी होती है। जब तेज धूप होती है तो आपको तपन मीन्स बहुत ज्यादा गर्मी लगना, आपका शरीर तपने लगता है धूप से, तो भी आपका छाता आपकी हेल्प करता है। आप छाता अगर खोलते हो तो आप धूप से बच सकते हो। धुंध सड़क पड़ी होती, मतलब सारी सड़क जो होती है, रोड होती है, वो खाली पड़ी होती है। ऐसा लगता है जैसे सूरज की रोशनी से वो भून रही है, तप रही है। दे छाया करे भलाई। तो उस टाइम पे छाता हमें छाया देता है और भलाई करता है, अच्छे अच्छा काम करता है। तो ये थी ये कविता जिसे लिखा है सुखराम चौबे गुनाहगार ने। तो आप इसे पढ़ना, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलना इसे, है ना। आपके पास कौन से कलर की अम्ब्रेला है, कौन से कलर का छाता है, आप मुझे बताइए। अब हम पढ़ेंगे 10 खरी। आप सबने पढ़ा होगा 10 खरी। 12 खरी भी हम पढ़ते हैं, जनरली हम 12 खरी पढ़ते हैं। बट यहाँ पे दो मात्राएं को मेंशन नहीं किया हुआ है, अंग एंड अह, तो इसलिए ये है 10 खरी। तो आप सभी भी मेरे साथ पढ़िए, अगर आपको आता है तो भी कोई बात नहीं है, आप एक बार रिवीजन कीजिए। अ, आप जानते हो हिंदी वर्णमाला को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्वर एंड व्यंजन। आपने पढ़ा है यूकेजी में और फर्स्ट क्लास में। तो स्वर होता है अ टू अह, और व्यंजन बोलते हैं हम क टू ज्ञ को, है ना। तो मात्राएं किसकी होती हैं, स्वर वर्ण की होती है, स्वर्ण लेटर की होती है, व्यंजन की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ये क ख ग ये सारे व्यंजन है, तो इनकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। लेकिन ये जो है अ आ ई उ ये सारे स्वर वर्ण हैं, इनकी मात्राएं होती हैं। तो इन मात्राओं को हम व्यंजन पे लगाते हैं और हम उसे बोलते हैं 10 खरी और 12 खरी। तो हम कैसे मात्राओं को लेकर लगाकर पढ़ते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और अगर आप ये सीख लेते हो तो आपको वर्ड पढ़ना बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाता है। तो आइए, अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है ना। क ख ये बस साउंड आता है, जब हम कोई भी लेटर पढ़ते हैं क ख, तो अ का साउंड आता है, अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा कैसी होती है, एक स्टैंडिंग लाइन, एक सीधी लकीर, और हम इसे लगाते हैं आफ्टर द लेटर। ई ई
ई की मात्रा होती है वन स्टैंडिंग लाइन एंड मेक अ कर्व, और हम इसे लगाते हैं बिफोर द लेटर। ध्यान से सुनिए, इसे हम लगाते हैं बिफोर द लेटर ई। ई की मात्रा भी जस्ट लाइक ई की मात्रा के जैसे होती है, बट इसे हम लगाते हैं आफ्टर द लेटर, लेटर के बाद में। उ उ की मात्रा हम नीचे लगाते हैं बिलो द लेटर, और ये कैसे होती है, एक सर्कल और मेक अ कर्व। ओ की मात्रा भी हम बिलो द लेटर लगाते हैं, ये भी एक सर्कल और एक कर्व बनाते, एक टेल बनाते हैं, है ना। तो ओ और ऊ की मात्रा बिलो द लेटर होती है। ए की मात्रा होती है एक स्लैंटिंग लाइन, और इसे हम लगाते हैं लेटर के ऊपर, अक्षर के ऊपर। ए की मात्रा कैसी होती है, ए की मात्रा टू स्लैंटिंग लाइन होती है, और इसे भी हम लगाते हैं लेटर के ऊपर। ए की मात्रा वन स्लैंटिंग लाइन, ए की मात्रा टू स्लैंटिंग लाइन। ओ और ओ की मात्रा को याद रखना बहुत ही इजी है, ओ लेटर से ही आपको ओ की मात्रा निकलती है। यहाँ देखिए अ को हटा दीजिएगा, तो ये हो गई ओ की मात्रा, जिसे हम लगाते हैं आफ्टर द लेटर। ओ की मात्रा भी हम आफ्टर द लेटर लगाते हैं, और ये होती है एक स्टैंडिंग लाइन एंड टू स्लैंटिंग लाइन। ये भी और लेटर से ही निकल कर आता है। अगर आप अ को हटा दीजिएगा तो ये लाइन और टू स्लैंटिंग लाइन मिलकर बनती है अ की मात्रा। यहाँ अंग एंड अह को मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं आपको अलग से बता रही हूँ। अंग की मात्रा इसका डॉट लेते हैं, वो हो जाती है अंग की मात्रा, एक डॉट होती है। जैसे हम क पे अंग की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा कंग, और अह की मात्रा होती है टू डॉट्स। अ को हटा दीजिए और इसके डॉट को ले लीजिए, तो ये बन गई अह की मात्रा। तो ये तो बिल्कुल भी इजी है। तो आइए हम मात्रा को लगाकर पढ़ते हैं। कैसे हम लेटर्स को पढ़ेंगे, वर्णों को पढ़ेंगे। क पे आ की मात्रा का, क पे ई की मात्रा की, क पे ई की मात्रा की, क पे उ की मात्रा कु, क पे ऊ की मात्रा कु, क पे ए की मात्रा के, क पे ए की मात्रा कै, क पे ओ की मात्रा को, क पे ओ की मात्रा कौ, क पे अंग की मात्रा कंग, एंड क पे अह की मात्रा कह। तो इस तरह हम इसे पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए मेरे साथ। ख, खा, खी, खी, खु, खू, खे, खे, खो, खो। सेम हम इसे पढ़ेंगे। घ, घ, घा, घी, घी। इस घी को हम फास्ट बोलते हैं और इस घी को स्लो बोलते हैं। सेम घू को हम फास्ट बोलते हैं और इस घू को हम स्लो बोलते हैं। घू, घे, घे, घो, घो। च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चे, चो, चो। तो क्या आप मेरे साथ पढ़ रहे हो? ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जै, जो, जो। ट, टा, टी, ती, टू, टू, टे, टे, टो, टो। ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डे, डो, डो। और आपको एक और बात याद रखनी है, अंगों और अण की, इन की कोई भी उस पे हम मात्रा नहीं लगाते हैं। अंग आप पढ़ते हो ना, क ख ग घ अंग, तो अंग की पे हम मात्रा को नहीं लगाते हैं। और च छ ज झ इन पे भी हम मात्रा नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है त, ता, ती, ती, तु, तू, ते, तै, तो, तो। थ, था, थी, थी, थु, थू, थे, थे, थो, थो। द, दा, दी, दी, दु, दू, दे, दे, दो, दो। ध, धा, धी, धी, धु, धू, धे, धे, धो, धो। प, पा, पी, पी, पु, पू, पे, पै, पो, पो। सेम ब, बा, बी, बी, बु, बू, बे, बै, बो, बो। म, मा, मी, मी, मु, मु, मे, मैं, मो, मो। तो आप इसे पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके लिए वर्ड्स पढ़ना बहुत ही इजी हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पे क्या है, चित्रों को उनके नाम की शुरू की आवाज से जोड़ो।
तो आपको ये पिक्चर देखनी है, ये क्या है, इसे हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसका फर्स्ट जो साउंड आता है उससे आपको लेटर को मैच करना है। तो फर्स्ट किया हुआ है पी। पी से क्या होता है? पिचकारी। यहाँ पे ऑप्शन भी आपके दिए हुए हैं, तो आप प से पिचकारी लिखोगे। नेक्स्ट है पु। पु से क्या होगा? पुल। पुल यानी ब्रिज। नेक्स्ट है प। प से पपीता, पपाया। नेक्स्ट है पायल। तो पा से पायल, तो आप पा को मैच करोगे। नेक्स्ट है पै। पै से पैसा, मनी। पू। पू से पूरी। आप खाते हो ना, जब भी कोई फेस्टिवल होता है आपकी मम्मा आपके लिए बनाती है पूरी सब्जी, पूरी खीर, और वो बहुत टेस्टी लगता है। तो पू से पूरी। नेक्स्ट है पौ से पौधा यानी प्लांट। पे से पेड़, पेड़ यानी ट्री। पो से पोटली। तो इस तरह हम, आपको याद रखना है, व्यंजन लेटर पे हम मात्रा लगाते हैं और उसका उच्चारण करते हैं। तो 10 खरी और 12 खरी अगर आप सीख लेते हो तो आपको, आपके लिए हिंदी पढ़ना बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। बाय बाय।